हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिव लाइव लर्न स्टडी पर, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय द कैप्स ग्रुप। मैं अरुण आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन। अब देखिए, प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन की बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही बताई हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग होता है और क्या क्या उसके डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है दैट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्लियर गाइज? तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी आगे आपको नोटिफिकेशंस आने वाली हैं वो आपको जल्दी से मिल सके। तो देखिए, एज यू नो गाइज कि जो प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन है इज़ अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। तो आप लोगों को थोड़ी सी बोरिंग सा फील हो रहा होगा, बट लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस इज एन इफेक्टिव सोर्स थ्रू विच यू कैन इजिली इंक्रीज योर पर्सनैलिटी, राइट? यू कैन डेवलप योर पर्सनैलिटी थ्रू विच यू कैन स्पीक एवरीवेयर वेर एवर यू वॉन्ट, राइट? क्लियर है गाइज? कम्युनिकेशन स्किल जो है दैट इज द बेसिक थिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। सो ये बेसिक चीज़ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इन फ्यूचर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि अगर बेसिक चीज़ सबसे पहले कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं तभी आप लोग बड़ी से बड़ी चीज़ों को सीख पाते हैं, राइट? तो देखिए, आज का जो मेरा एजेंडा है दैट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस, सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम प्रोसेस को समझते हैं कि प्रोसेस क्या होती है, राइट? तो प्रोसेस क्या होती है? वो जिनमें हम कुछ ऐसे स्टेप्स को पढ़ते हैं जो एक सीक्वेंस में बने होते हैं। ठीक है गाइस? सीक्वेंस में बने होते हैं। और आप समझते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है? कम्युनिकेशन प्रोसेस वो होती है जिसमें जब भी हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्योंकि जब भी मैसेज को भेजा जाता है तो वो किन किन स्टेप्स से होकर रिसीवर तक पहुंचता है, यानी किन किन स्टेप्स या किन किन एलिमेंट्स को हम किन किन पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड करते हैं, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे एलिमेंट्स हम क्या करेंगे इसमें ईजिली तरीके से पढ़ेंगे विद फुल्ली एक्सप्लेनेशन विद एन एग्जाम्पल, कि आपको जितने भी कंसेप्ट्स है, जितने भी पॉइंट्स, जितने भी एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को इजीली माइंड्स में क्लियर हो जाए। क्लियर है गाइज? तो आइए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्लियर है गाइज? अब देखिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है आइडिया। क्लियर है गाइज? कि सबसे पहले एक पर्सन के माइंड में आइडिया बनता है। ठीक है? पर्सन जिसके माइंड में वो आइडिया बनता है वो कहलाता है सेंडर। क्लियर है? अब जो सेंडर है उसके माइंड में इंफॉर्मेशन आती है। अब वो इस इंफॉर्मेशन को जब वर्ड्स में कन्वर्ट करता है तो वो बन जाता है मैसेज। क्लियर है? अब जब वो मैसेज है, मैसेज को जब वो समझता है खुद की लैंग्वेज में कि किस तरीके से उसे वो आगे ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिट करना है, तो वो इसे एनकोडिंग विच इज़ द मेंटल प्रोसेस, राइट? अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ क्योंकि ये जो सारे पॉइंट्स हैं मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। क्लियर है गाइस? तो फुल्ली इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ना है हमें, राइट? तो नेक्स्ट है, देखिए, अब जब उसने जो सेंडर है, जब सेंडर ने ये चीज समझ ली है कि अब उसे वो किस फॉर्म में भेजना है, राइट? यानी किस तरीके का मैसेज है वो उसने अगर डिसाइड कर लिया है तो अब वो समझेगा कि उसे कौन सा मीडियम और कौन सा चैनल इस्तेमाल करना है, राइट? तो दैट इज मीडियम और चैनल। वो मीडियम और चैनल देखेगा, राइट? कि कौन सी फॉर्म मुझे मैसेज ओरल भेजना है, रिटर्न भेजना है या नॉन वर्बल में भेजना है, राइट? उसके बाद वो देखेगा हमें क्या डिवाइस यूज करना है, वो टेलीफोनिक कम्युनिकेट करना चाहता है, फैक्स यूज करना चाहता है या क्या यूज करना चाहता है, वो अब ये डिसाइड करेगा, राइट? अब अगर उसने ये दोनों चीजें डिसाइड कर ली है तो अब क्या मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाएगा। जब वो मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाएगा तो रिसीवर कौन होता है? वो पर्सन जो मैसेज को रिसीव करने वाला है, यानी रिसीव करता है। ये क्या है? हमारे एक डेस्टिनेशन पॉइंट है रिसीवर। कि सेंडर का मतलब सेंडर का मोटिव क्या था कि इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाना। ठीक है? तो रिसीवर ही वो पर्सन है जिसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचने वाली थी। क्लियर है गाइस? अब जब रिसीवर के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है तो रिसीवर अब उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब वो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेता है वो कहलाती है मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस विच मीन्स व्हाट? दैट इज डिकोडिंग। यानी खुद की मेंटल प्रोसेस में वो उसे क्या करता है, देखता है कि वो किस तरीके का मैसेज है, वो मैसेज मुझे क्या इंडिकेट करना चाह रहा है। तो वो प्रोसेस जो कहलाती है दैट इज डिकोडिंग, राइट? अब जब उसने वो मैसेज को समझ लिया तो उसने उस मैसेज से क्या समझा, उसे क्या रिटर्न में रिस्पॉन्स देना है, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। क्लियर है गाइज? वो फीडबैक किसे देगा? टू द सेंडर। क्लियर है गाइज?
अब आइए इस जो प्रोसेस है, ये पूरे एलिमेंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, अब हम इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, एक पुराना एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दोबारा से बताने जा रहा हूँ। दैट इज, आइए देखिए, सबसे पहले है एक पर्सन राम। क्लियर है? सबसे पहले एक पर्सन है, राइट? उसने एक सेंटेंस भेजना है। देखिए, सबसे पहले जो राम है, राम के माइंड में एक आइडिया आया कि उसे एक मैसेज भेजना चाहिए, मतलब आगे कुछ भी भेजना है उसे। सबसे पहले उसने मतलब उसने ये तो देखा कि मुझे आगे एक मैसेज भेजना है। अब वो वर्ड्स में अभी है नहीं, सबसे पहले उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि यस, उसे एक मैसेज भेजना है, राइट? माइंड में उसके आइडिया आया है कि यस, मुझे कुछ मैसेज भेजना है, ठीक है, या कुछ पूछना है मुझे, ठीक है। तो वो क्या है, देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है गाइस? मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो सेंटेंस है उसने 2 प्लेसेस पर बोला। फर्स्ट प्लेस क्या था गाइस? फर्स्ट प्लेस था उसका कंप्यूटर क्लासरूम। ओके गाइस, सेकंड प्लेस उसका क्या था? सेकंड प्लेस उसका था इलेक्ट्रॉनिक शॉप। क्लियर है गाइस? तो जो उसका फर्स्ट प्लेस था, उस फर्स्ट प्लेस में जो उसका मतलब उसकी जो ऑडियंस थे, या मैं कहूं कि इसका रिसीवर था, वो कौन था? क्लास स्टूडेंट्स। अब यहां पर उसका जो रिसीवर है वो कौन है? वो है उसका सेलर, राइट गाइस? अब देखिए, पहले जो राम बंदा है, जो पर्सन है, उसके माइंड में सबसे पहले क्या अराइज हुई? एक आइडिया। अब देखिए, आइडिया को समझते हैं। सबसे पहले आइडिया होता क्या है? देखो, आइडिया क्या होता है? आइडिया एक होता है कंटेक्स्ट होता है, ठीक है गाइस? आइडिया कंटेक्स्ट होता है। कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अब देखिए, कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि जो भी एनवायरनमेंट से उसे स्टिमुली, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आइडिया मिला, वो कहलाता है आपका कंटेक्स्ट। अब कंटेक्स्ट देखिए फर्दर 2 टाइप्स में हो सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल 2 टाइप्स का होता है। क्लियर गाइस? ये होता है क्या? एक कंटेक्स्ट, ठीक है गाइस? अब कंटेक्स्ट होता है क्या? इंटरनल भी हो सकता है आपका और एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है गाइस? अब देखिए, एक बिजनेस के अंदर, यानी एक इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है बिजनेस का, उसमें उसे किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। तो बिजनेस की जो मैनेजमेंट है, या बिजनेस के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन हैं, वो क्या करते हैं? वो अपनी ओन कन्वेंशंस लगाकर कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। और जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी वो बाहर किस लोगों के साथ, कैसे लोगों के साथ, किस तरीके से, किस वे में कम्युनिकेट करते हैं। तो वो क्या क्या हो सकते कर सकते हैं? बाय द लेटर, ठीक है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, या फैक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज का इस्तेमाल वो कर सकते हैं आउटसाइडर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट है, देखिए, आइडिया आप लोगों को क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो उसके माइंड में एनवायरनमेंट से क्या? राम के माइंड में एनवायरनमेंट से क्या? एक स्टिमुली आई, राइट, ठीक है। अब देखिए, जो आइडिया है, आइडिया का फर्स्ट पॉइंट दैट इज दिस कि कंटेक्स्ट होता है फर्दर इंटरनल में, और एक्सटर्नल में वो क्या होता है? मतलब कंसिस्ट करता है। अब इंटरनल क्या? बिजनेस की ऑन कन्वेंशंस लगती हैं, और एक्सटर्नल में वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है? बाय द लेटर, फैक्स, ईमेल और व्हाटएवर इट इज। क्लियर गाइस? डिफरेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो कर सकता है। अब देखिए, सेकंड, जिसके माइंड में आइडिया आता है, ठीक है, जिसके माइंड में वो आइडिया आता है, वो क्या कहला, जो यहाँ पर बंदा है राम, वो क्या है? सेंडर, क्योंकि उसके माइंड में आइडिया आया है, तो वो अब आगे उसे फर्दर ट्रांसमिट करेगा। तो सेंडर क्या है? सेंडर वो पर्सन है जो इंफॉर्मेशन को आगे फर्दर ट्रांसमिट करेगा टू द रिसीवर, ठीक है। अब वो सेंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में भेजना चाहता है, किस तरीके से भेजना चाहता है, किस मोड, किस मीडियम, किस चैनल का इस्तेमाल करना चाहता है, वो मैसेज किस तरीके का भेजना चाहता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है सेंडर पर, ठीक है। अब देखिए,
सेंडर का ये जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि यही बात वो बोलने वाला है। जो बात एक सेंडर बोलने वाला है, लिखने वाला है या अपने जेस्चर के थ्रू इंडिकेट करने वाला है, वो कहलाता है मैसेज। ठीक है, मैसेज क्या होता है, देखिए जब भी एक जो मतलब सेंडर है, जब सेंडर आइडिया को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है तो वो बन जाता है एक मैसेज। ठीक है, जब वो मैसेज बन जाता है तो फर्दर जो सेंडर है वो क्या करता है, मैसेज को एनकोडिंग करता है। अब देखिए पॉइंट आया आपका एनकोडिंग। ठीक है गाइस, एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? एनकोडिंग का मतलब होता है कि सेंडर जो भी मैसेज प्रिपेयर करता है उसे वो देखता है कि उसे वो मैसेज किस फॉर्म में भेजना चाहिए। ठीक है, उसे वो मैसेज क्या भेज रहा है, क्या नहीं भेज रहा है, यानी कि वो उसे इमेज भेज रहा है या क्या भेज रहा है। ठीक है, वो डिसाइड कौन करता है? सेंडर डिसाइड करता है। ठीक है गाइस, कि किस फॉर्म में भेजना है, किस फॉर्मेट में भेजना है या कैसी तरीके से भेजना है। राइट, वो उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है कि किस तरीके का वो मैसेज है, उसे वो किस तरीके से ट्रांसमिट करना है रिसीवर तक। ठीक है, तो ये जो एनकोडिंग है ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसे वो सेंडर खुद से सोचता है, खुद के माइंड में उसे बनाता है कि किस तरीके से उस मैसेज को ट्रांसमिट करना है टू द रिसीवर। ठीक है गाइस, देखिए तो ये जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर ये आपका मैसेज है। ठीक है, उसने इसे समझा कि उसे किस तरीके से भेजना है। अब सपोज करो उसने, अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है मीडियम एंड चैनल, नेक्स्ट है पॉइंट आपका मीडियम एंड चैनल। तो मीडियम एंड चैनल में क्या होता है, देखिए सबसे पहले मीडियम का मतलब समझते हैं। मीडियम का मतलब जो यहाँ पर है वो है कि आप किस फॉर्म में बिजनेस को इंफॉर्मेशन को भेज रहे हैं, मैसेज को किस तरीके से भेज रहे हैं, किस फॉर्म में भेज रहे हैं। फॉर्म मैंने आपको बताई थी, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब क्या होता है, फर्दर जो ओरल और रिटर्न में होते हैं। राइट, कि आप मैसेज को बोलकर भेज रहे हो या लिख कर भेज रहे हो। ठीक है, और नॉन वर्बल क्या होता है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर के थ्रू इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हो। राइट, उसके बाद देखिए ये जो चैनल है, चैनल का मतलब है कि क्या आप किसी डिवाइस का यूज कर रहे हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई है तो आप टेक्नोलॉजी का यूज तो करोगे, obvious सी बात है। तो आप टेलीफोन का यूज कर रहे हो, फैक्स का, ईमेल का, किसका यूज कर रहे हो आप अपने मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए टू द रिसीवर। ठीक है, तो अब आप ये सोचोगे यहाँ पर सपोज करो वो अपने मैसेज को भेज रहा है ओरली, यानी वर्बली भेज रहा है। वर्बल में वो ओरल तरीके से यानी बोलकर मैसेज को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है रिसीवर तक। ठीक है, तो देखिए ये जो दो बंदे हैं, पहला बंदा ये, दूसरा बंदा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसके पास मैसेज भेज रहे हो, इन दो पर्सन के पास। दो पर्सन यहाँ पे कौन है, यहाँ पे पर्सन कौन है, सेलर, और यहाँ पे कौन है, क्लास के स्टूडेंट्स। तो ये जो दो पर्सन है वो आपके क्या है, रिसीवर। ठीक है गाइज, तो रिसीवर क्या होता है, आप देखिए रिसीवर क्या होता है। रिसीवर वो पर्सन होता है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव यानी मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है गाइज, तो रिसीवर एक तरह से आपका डेस्टिनेशन भी होता है। क्यों, क्योंकि सेंडर का मोटिव ही क्या था कि सेंडर रिसीवर तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। अब उसने जब इंफॉर्मेशन को पहुंचा दिया तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचेगी, रिसीवर तक, क्योंकि रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद सेंडर का काम खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है नहीं, सेंडर का काम खत्म नहीं होता। वो ये एक्सपेक्ट भी करता है क्या रिसीवर को वो मैसेज रिसीव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, वो उसे कैसे पता लगता है, जब उसे रिसीवर के रिस्पॉन्स का वेट होता है। राइट, रिसीवर का रिस्पॉन्स तो खैर बाद में आएगा, पहले जो रिसीवर है क्या वो मैसेज उस तक पहुंचा। अगर वो मैसेज रिसीवर तक पहुंच गया है तो रिसीवर उस मैसेज को अब पढ़ेगा या मतलब देखेगा, किसी भी तरह से मतलब क्या सुनेगा, किसी भी, यानी जो रिसीवर होता है वो एक तरह से आपका व्यूअर यानी मैसेज को देखने वाला, एक रीडर मैसेज को पढ़ने वाला, और एक लिसनर यानी मैसेज को सुनने वाला। ठीक है, अब लिसन, जब आप क्या करोगे, मैसेज को ओरली भेजोगे तो क्या करेगा रिसीवर, उसे क्या करेगा, लिसनिंग करेगा यानी सुनेगा। गाइस क्लियर है, और वो उस मैसेज को जब आपने लिखकर भेजा तो मैसेज को वो क्या करेगा, व्यू करेगा, देखेगा। ठीक है, और जेस्चर भी करोगे तो जेस्चर्स की ऑब्वियस सी बात है, जेस्चर्स को भी देखेगा ही, है ना। और आपने लिखकर भेजा तब भी उस मैसेज को क्या करेगा, पढ़ेगा। ठीक है गाइज, ठीक है, और उसके बाद जब वो मैसेज रिसीव हो गया रिसीवर को, तब वो क्या करेगा गाइज, तब उसके बाद वो मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा कि मैसेज भेजा मुझे क्या गया है। सपोज जब वो मैसेज राम ने अपने इस मैसेज को यहाँ पर भेजा कि अपने कंप्यूटर क्लासरूम में जब उसने भेजा ये मैसेज, तो कंप्यूटर क्लासरूम के स्टूडेंट्स ने इसका क्या मतलब समझा। राइट, अब ये जो आपके रिसीवर है इसने मैसेज का मतलब क्या समझा। तो अब देखिए जो वैल्यू ऑफ कंप्यूटर है, सारा फंडा इसी का है कि वैल्यू ऑफ कंप्यूटर क्या है। अब देखिए एज यू नो गाइस कि डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है,
और एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ भी ये जो वैल्यू है इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। देखिए यहाँ पर इसके दो मतलब है, एक मतलब है इसका प्राइस, दूसरा है इसकी इम्पोर्टेंस, किसकी, कंप्यूटर की। जो इसने बोला यानी राम ने जो सेंटेंस बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, तो वैल्यू ऑफ कंप्यूटर का मतलब जो यानी वैल्यू वर्ड है, तो वैल्यू वर्ड का मतलब यहाँ पर कंप्यूटर का प्राइस भी हो सकता है और कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस भी हो सकती है, राइट गाइस। तो अब कंप्यूटर क्लासरूम के जो रिसीवर है यानी क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वैल्यू ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या समझा। अगर कंप्यूटर क्लासरूम के स्टूडेंट्स ने वैल्यू ऑफ कंप्यूटर का मतलब इंपॉर्टेंस समझा है तो वो इसे एक रिटर्न रिस्पॉन्स देंगे और रिटर्न रिस्पॉन्स में वो क्या कहेंगे, सर कंप्यूटर इज वेरी एसेंशियल, वो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। तो एक तरह से रिटर्न रिस्पॉन्स में फीडबैक पहुंचेगा कहां तक, सेंडर तक। क्लियर है गाइज, सेंडर तक फीडबैक पहुंचेगा। तो जब जो रिसीवर होता है वो मतलब सेंडर ने जो भी इंफॉर्मेशन भेजी है उसे सही तरीके से समझते हैं। सही तरीके से समझने के बाद जब वो एक सही कि हाँ उन्होंने मैसेज को वही समझा जो सेंडर ने भेजा था, तब वो क्या करेंगे, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भेजेंगे। किसे, सेंडर को। तब सेंडर को पता लगेगा कि उसने जो मैसेज रिसीवर को भेजा था वो मैसेज रिसीवर को मिला भी और उसने उस मैसेज को सही समझा भी। तब वो एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और पॉजिटिव फीडबैक मिलने से ही सेंडर को पता लगता है कि उसने जो मैसेज भेजा था दैट वाज द राइट मैसेज और वो रिसीवर को राइट फॉर्म में मिला है। ठीक है गाइस, अब जब उसे राइट फॉर्म में मिला है वो मैसेज, ठीक है, तब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। और अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जब वो सेंटेंस बोला और अगर सेलर ने भी ये वैल्यू ऑफ कंप्यूटर का मतलब इंपॉर्टेंस ले लिया कि राम मुझे तो यही पूछ रहा है कि कंप्यूटर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाया, कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हो गया यहाँ पर, यानी बैरियर अराइज हो गई गाइज। जब बैरियर अराइज हो गई है तो क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या हुई, इनकम्प्लीट हो गई गाइज। ठीक है, और जब वो इनकम्प्लीट हो गई तो मिसकम्युनिकेशन यानी अब उसे दोबारा से उसका सही मतलब बताना पड़ेगा वगैरह, फिर से वही साइकिलिंग यानी साइकिल दोबारा से चलेगी। ठीक है गाइज, दोबारा से वो मैसेज को मतलब बनाएगा, ट्रांसमिट करेगा, किस फॉर्म में भेजेगा, चैनल चूज़ करेगा, इनकोडिंग करेगा, डिकोडिंग करेगा, उसके बाद मतलब ये सारा मतलब रिसीवर तक पहुंचेगा, किस तरीके से करना है। ठीक है गाइज, तो अब यहाँ से शायद आपको इस एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले आइडिया आया किसके माइंड में, राम कौन है, आपका सेंडर है। अब जब राम ने आइडिया को वर्ड्स में कन्वर्ट किया तो वो बन गया आपका मैसेज। ठीक है गाइज, उसके बाद उसने उस मैसेज को समझा कि मुझे किस फॉर्म में भेजना चाहिए, किस फॉर्म में नहीं भेजना चाहिए, उसने मेंटल प्रोसेस बनाई खुद की, दैट इज एनकोडिंग। ठीक है गाइज, उसने मीडियम और चैनल चूज़ किया कि वो किस तरीके से भेजेगा, किस डिवाइस का यूज़ करेगा, दैट इज़ मीडियम एंड चैनल। उसके बाद फिर वो मैसेज रिसीवर तक पहुँचा और फिर रिसीवर ने क्या किया, उसे रिसीव करके एंड डिकोडिंग की, डिकोडिंग करने के बाद उसे एक फीडबैक दिया। ठीक है गाइस, तो फीडबैक क्या होता है, फर्दर 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर रिसीवर ने सही इन्फॉर्मेशन गेन की है तो वो क्या करेगा, एक पॉजिटिव फीडबैक देगा, और अगर उसने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन रिसीव की है तो वो क्या करेगा, उसे नेगेटिव फीडबैक ही देगा। ठीक है गाइस, तो अब देखिए ये प्रोसेस जो है पूरी वो कब कंप्लीट होती है, जब आपका मैसेज कंसाइज हो, क्लियर हो, अच्छे तरीके से आपने डिलीवर किया हो और रिसीवर ने उसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया हो। ठीक है गाइज, तो अगर आप इन सारे एलिमेंट्स को, सारे पॉइंट्स को एक प्रोसेस के वे में अच्छे तरीके से बाय स्टेप फॉलो करते हो तभी आप अपने मैसेज को ईजिली तरीके से ट्रांसमिट कर पाते हो। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को अच्छे से ये कम्युनिकेशन प्रोसेस क्लियर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा समझ आया, और अगर आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।